कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं की प्रश्नावली 3 कराने जा रहा हूं। चलिए, वृत्त की प्रश्नावली है, देखते हैं इसमें कैसे परमें दी हुई है। ये परमें 7 दिया हुआ है, इसका कथन भी दिया हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी केंद्र पे जो ये कोण बन रहा है, ये कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी इस कोण का दुगना होता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये दुगना हो रहा है। अब हम इसमें सबसे पहले दिया है, फिर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है इसमें? वृत्त कौन सा है? पी क्यू आर में केंद्र O तथा परिधि पर बना कोण कौन सा है? कोण पी आर क्यू। और केंद्र पर बना कोण ये है कोण पी ओ क्यू। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण पी ओ क्यू बराबर डबल ऑफ कोण पी आर क्यू। चलिए देखते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति से पहले एक रचना आती है, पहले रचना भी देख लीजिए। रचना का पद इसमें जो आता है वो रचना क्या है? यानी कंस्ट्रक्शन, रेखाखंड आर ओ एम खींचा, यानी रेखा खंड आर ओ एम खींचा, ये रचना आ जाएगी। उत्पत्ति में देखते हैं बच्चों क्या है। तो सबसे पहले त्रिभुज पी ओ आर में क्या होगा? पी ओ आर में ये ओ आर बराबर क्या है? ओ पी है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या होने से कोण इसके बराबर हो गया। कोण कौन सा? कोण ओ आर पी बराबर कोण ओ पी आर। ये कोण बराबर हो गया, लेकिन जो कोण ये आपका बाहर की तरफ दिख रहा है, ये आधा कोण, ये बहिष कोण है। यहां लिखेंगे परंतु कोण पी ओ एम बहिष कोण है, इसलिए अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण हो जाएगा कौन सा? पी ओ एम बराबर हो जाएगा कोण कौन सा? ये हो जाएगा आपका पी आर ओ प्लस कोण ओ पी आर। ओ पी आर की जगह पी आर ओ रख देंगे, तो कोण पी आर ओ प्लस कोण यहां पर भी पी ओ आर कर देंगे, ऊपर जबकि करके दिखाया मैंने। तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 कोण पी आर ओ हो जाएगा। ये कोण पी ओ एम है, ये समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार दूसरा भी होगा, इसी प्रकार दूसरी तरफ का भी हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहां देख लेते हैं जरा। इसी प्रकार में कोण कौन सा है? क्यू ओ एम बराबर कितना हो जाएगा? डबल ऑफ कोण क्यू आर ओ। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 का जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देख लेते हैं क्या है। जैसे जोड़ेंगे तो ये इधर वाला जो है पूरा नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा मुझे। कोण कौन सा है इसमें? इधर पी ओ एम है, तो यहाँ पे पी नहीं दिख रहा है लिखा हुआ, इसको पी लिख लीजिए। तो ये जोड़ लेते हैं, तो कोण क्या हो जाएगा? कोण पी ओ एम तो लेफ्ट हैंड साइड में है, और इधर जो है कोण कौन सा है? क्यू ओ एम है। और बराबर इधर कितना हो गया? डबल ऑफ कोण हो गया पी आर ओ प्लस डबल ऑफ कोण कौन सा है? क्यू आर ओ। अब इसमें से ये पूरा कोण देखो, ये पूरा का पूरा कोण मिलकर के ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के पूरा कोण हो जाएगा, यानी ये वाला कोण हो जाएगा। कोण पी ओ क्यू लिखेंगे इसकी जगह। कोण पी ओ क्यू बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, तो कोण पी आर ओ प्लस कोण क्यू आर ओ हो जाएगा। अब देखो पी ओ आर और क्यू ओ आर मिलकर के ये पूरा कोण बन जाएंगे, आधे आधे कोण मिल रहे हैं, पूरा कोण क्या हो जाएगा? पी आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे
दो कोण पीओ क्यू बराबर डबल कोण किसका, पी आर ओ, पी आर क्यू होगा। और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। तो ये सिद्ध हो गया है कि केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। चलिए अब इसी क्रम में पर में 8 को भी दिया हुआ है। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। तो व्यास जो है ये यानी कि ये अर्धवृत्त बन रहा है, इसके द्वारा कोण जो है यहाँ पर जो बन रहा है ये कोण ये 90 अंश का बनेगा। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो ज्ञात क्या है, वृत्त का व्यास तथा अंतरित कोण एल एन एम। ये एल एन एम कहीं पर भी बना सकते हैं हम। सिद्ध क्या करना है, ये एल एम एन जो है कोण 90 अंश का होगा। उत्पत्ति में ले लेते हैं कोण एल ओ एम, यानी ये वाला कोण जो है आपका ये जो बाहर की ओर दिखाई दे रहा है ये 180 अंश का है, क्योंकि रेखा है इसलिए 180 अंश का होगा। अब पर मैं पिछली मैंने अभी सिद्ध करके दिखाया था कि केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दोना होता है। तो ये आपका दो कोण ये परिधि पे बना कोण है और ये केंद्र पे बना कोण है। अब ये 2 गुणा एल एन एम ले लिया हमने ऊपर परिधि पे बना कोण, और ये बराबर केंद्र पे जो बना कोण है वो 180 का है। तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 180 बटे 2 और ये 90 अंश हो जाएगा। जब इसको 2 से इसको काटेंगे तो ये 90 अंश आ जाएगा। अतः क्या हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। चलो इन्हीं सभी की सहायता से हमें ये उदाहरण करना है। अब आपको आकृति दी हुई है, वृत्त का केंद्र O तथा कोण OPR बराबर 30 डिग्री, ये OPR दिखा हुआ है, और कोण OQR 40 अंश है, ये 40 अंश दिया हुआ है यहाँ पे। तब कोण POQ ज्ञात करना है, ये POQ यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात होगा। तो सबसे पहले हम कोण लेते हैं त्रिभुज, कौन सा, POR में। क्या है इसमें, OR बराबर जो है OP है, इसलिए कोण बराबर होंगे। तो कोण कौन सा हो जाएगा, ORT बराबर कोण हो जाएगा OPR, और OPR आपको दिया हुआ है कितना, 30 अंश। तो यहां लिख देंगे कोण ORP बराबर हो जाएगा 30 अंश। ऐसे ही इसी प्रकार ये वाला भी हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वाले कोण को भी लिख लेंगे। कोण कौन सा है, कोण QRO बराबर हो जाएगा 40 अंश। अब इन दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं, तो कोण कौन सा निकल के आएगा, कोण निकल के आएगा PRQ बराबर कितना हो जाएगा, कोण ORP प्लस कोण QRO। जोड़ दीजिए, इसको जोड़ करके आ जाएगा, एक तो 30 अंश है, दूसरा 40 अंश है, कुल मिलाकर के ये 27 अंश हो गया। तो ये PRQ हो गया। अब ये केंद्र पे बना हुआ कोण कौन सा है, कोण है ये POQ, ये हो जाएगा डबल अब कोण परिधि पे जो बना हुआ है, यानी PRQ रख दीजिए। कोण POQ बराबर हो जाएगा 2 गुणा 70 अंश हो जाएगा, ये बराबर 140 अंश हो जाएगा कोण POQ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे की तरफ। ये हमारे पास एक और उदाहरण 10 है, आकृति दी हुई है 50। AB वृत्त का व्यास है और O केंद्र है। यदि कोण OAP बराबर 50 अंश, OAP ये दिखाया हुआ है चित्र में आपको, ये OAP है, 50 अंश दिया हुआ है। तो कोण OPB बताना है, कोण OPB देखो कहाँ है ये OPB, यानी ये वाला कोण आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है ये कोण। चलिए देखते हैं पहले त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज OAP में। OAP में OP बराबर है OA, तो इसका मतलब ये कोण भी आपका बराबर हो जाएगा, यानी ये कोण भी 50 अंश का ही हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो बराबर है, तो कोण कौन सा हो जाएगा, कोण OPA बराबर कोण हो जाएगा PAO, यानी कि मान ये दिया हुआ है POPA बराबर हो जाएगा 50 अंश। इसी प्रकार क्या चीज दिया हुआ है, त्रिभुज OPB में क्या हो जाएगा, OP बराबर जो है OB है, इसलिए कोण दोनों x मान लेंगे, बराबर हो जाएगा। मान लिया ये दोनों कोण x x हो गया है। तो चलिए देखते हैं कोण। तो ये हो जाएगा कोण कौन सा, कोण OPB बराबर कोण OBP, और बराबर हमने क्या कर लिया, x मान लिया है।
अब क्या होगा इसमें कि हमें ये कोण किस तरह से निकालना है, पहले तो कोण निकाल लेते हैं। क्योंकि हमने ये 50 अंश का दोनों निकाल लिया है, तो त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज कौन सा? ओ ए पी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो कोण ए हमारा कितना है? 50 अंश है। कोण ओ कितना है निकालना है, यानी इस कोण का नाम है पी ओ ए, और प्लस कोण पी का मान भी 50 अंश है, बराबर 180 अंश हो गया। तो ये हो गया 100 अंश प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 अंश। तो कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 100 अंश। तो कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। ये देखिए, अब चूंकि ये बहिष्कोण है, त्रिभुज पी ओ बी का कोण कौन सा? पी ओ ए बहिष्कोण है, जो अंतः कोण समकोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा कोण कौन सा? ओ पी बी प्लस कोण ओ बी पी। चलिए ये देखिए, ये कोण कितना दिया हुआ है? ये आपका 80 अंश आया है, और ये दोनों एक्स एक्स आ जाएंगे। तो ये 80 बराबर हो गया 2x। तो x बराबर हो जाएगा 80 बटे 2, यानी काट के ये 40 अंश आएगा। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? 40 अंश। और कोण कौन सा निकालना था हमें? ओ पी बी ही निकालना था, इसलिए कोण ओ पी बी बराबर 40 अंश। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले देखते हैं। ये दी गई आकृति में x का मान बताना है, तो केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। इसी की सहायता से हम निकालेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो 2x है ये 120 के बराबर हो जाएगा। तो पहले कोण को लिख लेना आप लोग। कोण जो है ए पी बी बराबर डबल ऑफ कोण ए पी बी बराबर कोण ए ओ बी हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 120 अंश बटे 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 अंश। तो x बराबर 60 अंश हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और आकृति दिखाई दे रही है आपको, तो इसमें भी x का ही मान बताना है। तो यहाँ कोण आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा कोण 100 अंश का हो जाएगा जोड़ करके। तो चलिए देखिए, कोण हमें निकालना है, ये केंद्र O है बच्चों। तो कोण हमें निकालना है ए ओ सी। ए ओ सी का मान कितना हो जाएगा? ये 80 अंश दिया है और एक और 20 अंश दिया है, कुल मिलाकर के ये 100 अंश हो जाएगा। अब ये परिधि पे बना कोण है। परिधि पे बना कोण कौन सा है? ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा? इसका डबल करेंगे तो ये कोण किसके बराबर होगा? कोण हो जाएगा ए ओ सी के। तो डबल कोण हमने ले लिया, तो 2 कोण और ये x हो गया, और ये कोण आपका 100 अंश दिया हुआ है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटे 2, 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 अंश आ जाएगा। तो x बराबर 50 अंश आ गया। यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और आकृति दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसमें भी ऐसे ही कोण बताना है, x का मान बताना है। तो एक बिंदु पे कोण जो होता है पूरा 360 का बनता है। तो पहले हम कोण एम ओ एन निकालेंगे। एक ही बिंदु पर पूरा कोण कितना होता है? 360 अंश का होता है। तो हम निकाल लेते हैं। सपोज ये हमारा y है, तो y प्लस 240 अंश बराबर हो जाएगा 360 अंश। तो y बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस 240 अंश। तो y का मान आ गया 120 अंश। लेकिन x और y में भी संबंध होता है। क्या होता है? तो 2x बराबर y हो जाएगा। तो 2x बराबर 120 अंश है, तो x का मान 120 बटे 2 हो जाएगा, और ये करके कितना आएगा? 60 अंश। तो x बराबर 60 अंश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दी गई आकृति में x का मान फिर से बताना है। ये तो ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है, तो इसमें ये कोण 90 अंश का बना होता है, समकोण होता है। तो ध्यान रखना, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो कोण कौन सा कोण है? ए बी सी बराबर 90 अंश। तो हमें क्या लेना है? त्रिभुज ए सी बी में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो ये आपका x हो गया, और एक 50 अंश है, और एक आपका 90 अंश है, बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो x प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये 140 अंश होगा, और ये 180 अंश हो गया। तो x बराबर 180 अंश माइनस का 140। तो कुल मिलाकर के x कितना बच गया? 40 अंश बच गया, और यही हमारा आंसर हो गया।
चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा हम लोग देखते हैं क्या होता है। और ये एक और परमें दी हुई है बच्चों, इसको भी जरा ध्यान देना है। एक ही वृत्तखंड के कोण बने आपस में बराबर होते हैं। ध्यान रखना फिर से, एक ही वृत्तखंड के बने कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये आपका एक ही वृत्तखंड के कोण है। ये ए बी पे बन रहे हैं, ए डी बी बना है और ए सी डी बना है। तो इसको ध्यान रखना है। यही हमारे पास ज्ञात क्या है, ये ज्ञात है वृत्त का केंद्र O वृत्त के एक ही खंड में बने कोण ACB और ADB है। चलिए क्या सिद्ध करना है हमें, यही दोनों कोण बराबर भी हैं। तो उत्पत्ति ले रहे हैं हम लोग। कोण केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि ये केंद्र पे जो कोण बन रहा है ये AOB जो बन रहा है ये इस कोण का दुगना होगा। मान लिया ये x है तो ये 2x हो गया, तो ये 2x है तो इसका आधा यहां पर हो जाएगा x। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, यही इसमें करा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। चूंकि ये लिखा हुआ, परमें का नाम भी लिखा हुआ है, पूरा लिख के दिखाया गया है। क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण वृत्त की परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पे अंतरित कोण का दुगना होता है। दूसरा कोण, ये कोण AOB बराबर भी 2 कोण ADB आ गया। तो दोनों कोण हमने बराबर कर दिया, क्योंकि ये दोनों कोण तो आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। 2 से ये 2 कट जाएगा और ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब एक ही वृत्त के कोण आपस में बराबर होते हैं, ये परमें सिद्ध हो जाती है। चलिए देखते हैं, इसी परमें के आधार पे हम कोण को करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोण x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो ध्यान रखना, ये परिधि पर बना कोण है और ये केंद्र पे बना कोण है। तो परिधि पर बना कोण जो होता है वो केंद्र पर का आधा होता है, या जो केंद्र में बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी 2 गुना 40 हो जाएगा। तो पहले इस कोण को लिख लीजिए, यहाँ कोण AOB बराबर डबल ऑफ कोण ACB मान रख दिया। तो y का मान कितना हो गया, 40 दूनी 80 अंश हो गया। लेकिन x और y में भी रिलेशनशिप वही है, यानी 2x बराबर y हो जाएगा। तो 2x बराबर y का मान 80 अंश है, तो x बराबर हो जाएगा 80 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 40 आ गया। तो x का मान 40 अंश हो गया, जो कि इसका उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से इसमें x और y के मान बताने हैं। तो केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो बिल्कुल वही चीज हमें लेना है। तो कोण कौन सा है, कोण हमें लेना है कौन सा, ये 60 अंश दे रखा है। कोण कौन सा, BOC का मान हमें 60 अंश दिया हुआ है। तो हमें x और y के मान बताने। चलिए देखिए क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोण डबल अब कोण कितना है, a नहीं, कोण जो है आपका पहले हम लिखते हैं BAX BAO BAO बराबर कितना हो जाएगा, डबल ऑफ कोण, ये डबल नहीं आएगा बच्चों, ये कोण आपका हो जाएगा BOC। तो ये कोण यहाँ पर BOC लिख दीजिए। तो डबल x हो जाएगा, डबल x के बाद ये 60 अंश का हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 60 अंश बटे 2, काट के कितना आ जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो x का मान 30 अंश हो गया, ये पहला आंसर हो गया। अब एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये लाइन भी लिख लेते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो जब ये बराबर होते हैं तो y बराबर x होगा, तो y का भी मान वही होगा जो x का है, यानी x का मान और 30 था, तो ये 30 अंश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण आपका 11 है। इसमें कोण ACB दिया हुआ है 25 अंश, यानी कोण CAB दिया हुआ है, ये 25 अंश, ये वाला कोण आपको दिया हुआ है। और कोण ADB भी दिया हुआ है, यानी ये वाला कोण दिया हुआ है 35 अंश आपको, देखो दिखाई। कोण ABC का मान बताना है, कोण ABC यानी ये वाला कोण आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है ये कोण। तो सबसे पहले इसमें एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसमें इस कोण को हम x मान लेते हैं, कोण B को। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, तो कोण हो जाएगा ACB बराबर कोण ADB, लेकिन ADB का मान कितना दिया हुआ है, 35 अंश दिया हुआ है। तो कोण ACB निकल गया हमारे पास।
अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, कोण जो है ए है प्लस कोण बी है और प्लस कोण सी है, ये 180 अंश का हो जाएगा। कोण ए का मान कितना दिया है, 25 अंश दिया हुआ है। कोण बी का मान x है और कोण सी का मान कितना निकाला था अभी, 35 अंश निकाला था, ये बराबर हो गया 180 अंश। तो x प्लस इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 1 6, ये 60 अंश हो गया बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 अंश, तो कितना हो गया x का मान 120 अंश, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से किसी एक भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के आधार को समद्विभाजित करता है, यानी कि बी डी बराबर डी सी हमें सिद्ध करना है। चलिए दिया है, क्या दिया हुआ है इसमें, ए बी वृत्त का व्यास है और त्रिभुज कौन सा दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, ये करना है बी डी बराबर डी सी। चलिए उपपत्ति ले लेते हैं। उपपत्ति में हमें यही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो कौन कौन सा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सा, ए डी सी में। चलिए दोनों त्रिभुज में लेते हैं, क्या क्या है इसमें, ये कहा है बराबर त्रिभुज की भुजाओं, बराबर इसमें भुजाएं भी दे रखी हैं। क्या क्या बराबर दिया है, ए बी बराबर हमें ए सी दिया हुआ है। तो चलिए ए बी बराबर ए सी क्या है, ये दिया है। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, बच्चों ध्यान रखना, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये दोनों कोण 90 अंश के हो जाएंगे। तो चलिए कोण भी लिख देते हैं, कोण ए डी बी बराबर कोण कौन सा है, ए डी सी। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश के हैं, तो प्रत्येक लिख देंगे 90 अंश। और क्या हो गया, ए डी इसमें उभयनिष्ठ हो गई, तो त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो गया। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी हो गया। जब सर्वांग सम हो गया, लेकिन किससे हुआ है, ये बाई आर एच एस। आर एच एस बच्चों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये हो जाएगा समकोण और कर्ण और भुजा। तो ध्यान रखना, लिख दे रहा हूं मैं, वैसे समकोण है और कर्ण है और भुजा, इस वाली प्रॉपर्टी से ये सर्वांग सम हो गया है। अब जब सर्वांग सम हो गया है तो बी डी बराबर डीसी हो गया। क्यों हो गया, ये सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाओं से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से, यही हमें सिद्ध करना था। ध्यान रखना बच्चों, ये सिद्ध हो गया है आपका। चलते हैं प्रश्नावली 3 में, जिसका हम इंतजार कर रहे थे बहुत देर से। उदाहरण समाप्त हुए, तो उदाहरणों के साथ साथ अब ये हमारा चलना है। यहाँ पर दिया हुआ है ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ दिया हुआ आपको दिखाई दे रहा, ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू जीवा है और कोण पी आर क्यू 50 अंश है। देखो ये दिया हुआ है 50 अंश का ये वाला कोण, तो क्या होगा इसमें, कोण ओ पी क्यू बताना है। कोण ओ पी क्यू ये है, कोण ओ पी क्यू एक्स मान लेते हैं, और ये भी कोण ओ क्यू पी भी एक्स ही होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बच्चों बराबर है। अब हमें इसी x का मान बताना है, और ये केंद्र पर बना कोण है, मान लिया ये y है, और परिधि पर बने कोण का दुगना होता है ये। तो चलो देखते हैं बच्चों क्या होगा, परिधि पर बना कोण ये है r, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो कोण होगा कौन सा, पी ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, डबल ऑफ कोण पी आर क्यू। जरा रख लेते हैं, पी ओ क्यू कितना दिया है, y दिया है, और ये 2 गुणा कितना है, 50 अंश हो जाएगा। तो कुल मिला के y का मान 100 अंश आ गया। अब हम लेते हैं त्रिभुज पीओ क्यू में, क्या है इसमें, चूंकि ओपी बराबर ओ क्यू है तो कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण कौन सा, ओपी क्यू बराबर कोण हो जाएगा ओ क्यू पी बराबर हमने एक्स मान लिया है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो यहाँ 2x प्लस वाई का मान हमारे पास 100 अंश है, बराबर 180 अंश हो गया। तो 2x बराबर 180 अंश
माइनस का 100 अंश हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना बचा, 80 अंश बच गया। तो यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूं, 2x बराबर 80 अंश। तो x बराबर 80 अंश बटे 2, तो काट देंगे तो 40 आ जाएगा। x बराबर 40 अंश, इसका मतलब कोण कौन सा निकल गया, कोण OPQ बराबर 40 अंश, और यही आपका आंसर है। चलिए आगे की तरफ और बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 है। आकृति दी हुई है, POB का मान ज्ञात करना है। PBO जरा देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है। ये दिया है PB और O, तो ये वाले कोण का मान हमें निकालना है। मान लिया यही कोण हमारा X है। चलिए अब देखते हैं निकलता कैसे है ये। यहां पर हम ऊपर वाले कोण को, इसको हम y मान ले रहे हैं, और ये परिधि पे बना कोण है और ये केंद्र पे बना कोण है। तो इन दोनों में संबंध वही होता है, केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो सबसे पहले 2y बराबर कितना हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। तो y बराबर 50 बटे 2 हो जाएगा। तो काट देंगे इसको, तो ये 25 अंश हो जाएगा। तो y का मान 25 अंश हो गया। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज हमें लेना है ओ नहीं लेंगे बच्चों, इसमें ध्यान रखना Q है ये, QPB में। चलिए तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 75 अंश दिया हुआ है, बराबर 180 अंश। तो x का मान हमें निकालना है बच्चों। तो ये x प्लस वाई का मान हमने अभी 25 अंश निकाला है, और ये 75 अंश है, बराबर 180 अंश हो गया। तो x प्लस ये तो हो गया 100 अंश, बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 100 अंश। तो x का मान आ गया 80 अंश, जो कि आंसर होगा हमारा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक और आकृति दी हुई है, जिसको आपको देख करके इसके हल करना है। तो चलिए देखिए, इसमें भी x का ही मान ज्ञात करना है। वृत्त O वृत्त का केंद्र है। जरा देखते हैं इसमें कैसे निकलता है। ध्यान रखना, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, तो ये कोण भी हमारा x ही होगा। तो सबसे पहले इस कोण को हम मान लेते हैं, कितना है ये कोण। पहले तो केंद्र पे बना कोण जो है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। देखो ये केंद्र पर बन रहा है कोण बच्चों, ये पूरा कोण केंद्र पे बन रहा है, और ऊपर जो कोण x बना है वो परिधि पर कोण बन रहा है। देखो ये परिधि पे बना हुआ कोण, इन दोनों में क्या संबंध हुआ, परिधि पर कोण का जो दुगना होता है वो केंद्र पर कोण के बराबर होता है, यानी 70 अंश के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 70 अंश बटे 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 अंश, यानी x का मान 35 अंश हो गया, जो कि आपका आंसर होगा। चलिए एक और, ये चौथा प्रश्न दिखाई दे रहा है। वृत्त का केंद्र O है, x का ही मान इसमें भी ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम लेते हैं रैखिक युग्म से। समझ लीजिए y कोण है ये, मान लेते हैं। तो रैखिक युग्म से क्या होगा, दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो y प्लस 130 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो y बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश होगा। तो y का मान कितना आ गया, ये 50 अंश आ जाएगा। अब इसके बाद जो है इन दोनों में संबंध है, क्या संबंध है, 2x बराबर y होता है, यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो 2 है, x का मान ऐसी है, y का मान 50 अंश है। तो x बराबर हो जाएगा 50 अंश बटे 2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो x बराबर हो गया 25 अंश, यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, यदि O वृत्त का केंद्र है तो दी गई आकृति में x का ही मान ज्ञात करना है। ये x आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये कोण हम y मान लेते हैं। तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। सबसे पहले एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इस तरह से ये y का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं। तो y का मान 45 अंश हो जाएगा। अब लेंगे त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। कोण A का मान दिया हुआ है 60 अंश, ये जो दिखाई दे रहा है ये मान यहाँ 60 अंश रख दीजिए। कोण B का मान x है, और कोण C का मान जो है हमने y लिया था, और y का मान हम निकाल चुके हैं। फिलहाल y लिख दीजिए और 180 अंश मान रख दीजिए। 60 अंश प्लस x, y का मान कितना है, 45 अंश, बराबर 180 अंश। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये 105 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो गया 180 अंश माइनस 105 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये
75 अंश आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये छठा प्रश्न है, आकृति में ए बी सी का मान बताना है। ए बी सी मतलब ये वाला कोण आपको बताना है। मान लिया ये कोण एक्स है और ये एक ही बिंदु पर कोण बन रहा है। मान लिया बाहर की ओर बना कोण रिफ्लेक्स एंगल जिसको बोलते हैं, ये वाई है। तो एक ही बिंदु पर बने कोण का योगफल 360 अंश होता है। तो लिख लीजिए, एक ही बिंदु पर बने कोणों का पूर्ण योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? y प्लस 120 बराबर हो जाएगा 360 अंश। तो y बराबर हो गया 360 अंश माइनस 120 अंश, तो y बराबर हो जाएगा 240 अंश। अब ये केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? 240 अंश। तो ये 2x है, तो हमें तो x निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 240 बटे 2 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आ गया? 120 अंश आ गया। चलिए ये एक और चित्र आपको दिखाई दे रहा, प्रश्न नंबर 7 है, इसमें भी x का ही मान बताना है। चलिए देखिए, पहले तो ये कोण हम y मान लेते हैं और एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो ये दोनों कोण भी y ही होंगे। चलिए पहले हम इसी की बात करते हैं, x का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? ये DC पे जो है कोण कौन सा बन रहा था? ये B बन रहा था 50 अंश, और इसी पे ये भी Y भी बन रहा था। तो Y बराबर कितना हो जाएगा? 50 अंश हो जाएगा। अब लेना है त्रिभुज OAD में, क्या हो जाएगा? क्योंकि OD बराबर OA है, तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण कौन सा? OD A बराबर कोण कौन सा हो जाएगा? OAD हो जाएगा, जो कि दोनों को हमने Y मान लिया है। तो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज OAD में ही ले रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो देखिए x का तो मान निकालना है, और ये 2y हो गया बराबर 180 अंश। मान रख दीजिए जरा y का, तो x प्लस 2 गुणा y कितना है? देखो यहाँ पे 50 है, तो ये 50 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो x प्लस 100 अंश बराबर 180 अंश हो गया। तो x बराबर 180 अंश माइनस 100 अंश, तो x का मान कितना आ गया? 80 अंश आ गया। यही हमारा आंसर है। चलिए ये अंतिम पड़ाव पे आ रहे हो प्रश्नावली के। इसमें भी वृत्त का केंद्र O है तथा OD लंब है AB पे। तो देखो OD लंब है AB पर और OD का मान 5 सेंटीमीटर है, यानी ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो AC का मान बताना है, ये AC हमें बताना है। मान लीजिए x है ये। तो सबसे पहले त्रिभुज BAC में OAB का मध्य बिंदु है। और क्या है खास बात? ये 90 अंश का, तो ये भी कोण 90 अंश का ही होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण ही होता है। तो कोण कौन कौन सा? कोण हो जाएगा ODB बराबर 90 अंश दिया हुआ है, और कोण CAB बराबर भी 90 अंश ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये CA समांतर हो गई OD के। जब समांतर हो गई और ये मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु होने से क्या हो गया? फिर इसमें सूत्र लग जाएगा। क्या हो जाएगा कि OD अगर समांतर हो गई CA के, तो इसकी आधी भी होगी, यानी कि ये मध्य बिंदु था इसकी वजह से। तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा? ये ध्यान रखना, CA का मान जो है वो कितना हो जाएगा? CA का जो आधा है वो बराबर हो जाएगा OD के। तो चलिए देखते हैं। तो CA बराबर कितना हो जाएगा? डबल ऑफ OD हो जाएगा। 2 OD का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख दीजिए, तो ये मान 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर ऐसे लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग कर लेंगे इस प्रश्न को, और ये एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हो रही है। अब इसके बाद जो है, इसको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और कम से कम एक लाइक तो बनता ही बच्चों, इसको लाइक भी कर दें। इसके मैं आगे की वीडियो बना करके डालता रहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज मैं समाप्त करता हूं।